नमस्कार दोस्तों, सभी छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के सेकेंड राउंड की जो नए आवेदन है 2026 में शुरू हो चुके हैं। यदि आप 2025 में आवेदन नहीं कर पाए थे तो अभी सेकेंड राउंड में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की तरफ से सभी छात्राओं को, एलिजिबल छात्राओं को जो पात्रता रखती हैं उन सभी छात्राओं को 30,000 रुपये का जो वार्षिक स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। और भी अन्य प्रकार की जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और इसमें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे, कौन कौन इसके लिए पात्रता रखता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहना है। और यदि ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं और भी सरकारी योजनाओं से संबंधित और जॉब से संबंधित और भी एजुकेशन से संबंधित, टैक्स से संबंधित, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको सभी जानकारी सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये लिंक आ चुका है। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से आपका जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का होम पेज है वो खुलकर आएगा। और अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वार्षिक 30,000 रुपये की सहायता की जाती है। जो छात्राएं होती हैं, एलिजिबल छात्राएं होती हैं, 30,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। अब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पात्रता जो है वो चेक कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीय सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना अनिवार्य है, या स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं नियमित रूप से पढ़ाई आपने किया हो, रेगुलर आपने पढ़ाई किया हो इन राज्यों में। यहाँ पे आप देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यदि आपने 10वीं और 12वीं रेगुलर रूप से सरकारी स्कूल में की है तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। और आप नीचे यहाँ पे देखेंगे दूसरी जो पात्रता है, आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्था या विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा 2 से 5 वर्ष की समयावधि वाले के प्रथम वर्ष 2025-26 के अकादमिक सत्र में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए। मतलब आपका 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से होना चाहिए रेगुलर इन राज्यों में जो मैंने आपको राज्य बताए। उसके साथ साथ में आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक की उपाधि या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में आपने प्रवेश लिया हो। यदि आप ऐसे हैं, आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। पात्रता इस प्रकार से आपकी होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे देखेंगे, डॉक्यूमेंट में आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। स्पष्ट रूप से जब भी आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको पूरा सही सही से पढ़ लेना है और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसकी पूरी जानकारी डिटेल से मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको पूरा देख लेना है, फिर आपको आगे का प्रोसेस करना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट ही मेन होते हैं। डॉक्यूमेंट आप सही से अपलोड नहीं करेंगे, सही से आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जो सिग्नेचर है वो आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, और आप यहाँ पे देखेंगे बैंक खाते की जानकारी भी आपकी लगेगी, और 10वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट भी आपकी अपलोड होगी, और कॉलेज का जो विश्वविद्यालय का जो आपका प्रवेश का प्रमाण होता है, जो रसीद होती है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, वो आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर करें नए आवेदन 2025 दूसरा चरण। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कृपया अपना लिंक चुनें। तो स्वाभाविक है, इसमें छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे फीमेल आपको चॉइस करना है। और यहाँ पे लिखा होगा क्या आपने 10वीं की कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है। यदि आपने की है तो यस करना है। और आप यहाँ पे देखेंगे क्या आपने 12वीं की कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, तो यस की है, तो यस करना है आपको। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा कि आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों पूरी की है। तो इन राज्यों से यदि आपने 10वीं 12वीं पूरी की है तभी आप यहाँ पे यस करें। जैसे कि मैंने की है तो मैं यस यहाँ पे करता हूँ। और आप यहाँ पे नीचे आते हैं, क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वसनीय और वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए में प्रवेश लिया है। यदि आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा आप कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, और 2 से 5 वर्ष का कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, और अभी आपने प्रवेश लिया है 2025 और 26 के सत्र में, तो आप इसमें यस करें। तो यहाँ पे यस करना है आपको। और चेक एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता जांच पर आपको क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। आप
आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख कर आ चुका है आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, तो ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास में है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके थे 10 तारीख से, 10 जनवरी 2026 से, और इसका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो यहाँ पे आपको 31 तारीख के पहले पहले आवेदन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे सक्सेस लिख कर आ चुका है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है, जैसा 10th क्लास की मार्कशीट में सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डालना है। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चॉइस कर लेना है, जो भी आपका लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है, आधार नंबर के 12 जो डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और कंफर्म आधार नंबर मतलब दोबारा से आपको अपने 12 अंक के जो आधार नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे चॉइस क्लास 12th पास स्टेट, तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से आपने अपना जो 12वीं वो पास किया है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और चॉइस क्लास 12th पास डिस्ट्रिक्ट, तो आपको अपना राज्य की बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है, जिस भी जिले से आपने पास किया है तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे सेट पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। और कन्फर्म पासवर्ड में तो आपको यहाँ पे जो आप सेट पासवर्ड में डालेंगे वही आपको दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है। और यहाँ पे जो पासवर्ड आप बनाएंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, कैपिटल भी होना चाहिए, सिंबल्स भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे साइड में आपको दे दूंगा किस प्रकार से बनाना है, तो वो आप यहाँ पे बना लेना और रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस टिक बॉक्स में टिक कर देना है और कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखकर आ चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, पंजीकरण सफल, तो अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे देखेंगे यू विल रिसीव यूजर नेम SMS फॉर लॉगिन प्लीज़ वेट, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर आपका एक जो यूजर नेम है वो पहुँच चुका है, तो वो आपको SMS में देख लेना है। अब आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखें इस प्रकार से आपका लॉगिन का जो पेज है वो ओपन होकर आएगा। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS पहुँच चुका होगा, तो उस SMS में यूज़र नेम आ गया होगा और पासवर्ड आपने बनाया था तो वो पासवर्ड यहाँ पे नीचे डाल देना है। और जो SMS में यूज़र नेम आया है वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड नीचे डालकर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपका जो पासवर्ड है वो भूल गया है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड यूज़र नेम भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना वो करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्रोसीड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं तो आपका जो फुल नेम है वो ऑलरेडी पहले से ही आएगा। यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है और जेंडर आपका फीमेल ही रहेगा, क्योंकि मेल तो उसमें आवेदन कर ही नहीं सकता, तो फीमेल आपको सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मंथ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो मेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर कर देना है, डाल देना है। और यहाँ पे फादर्स, मदर्स, गार्जियंस नेम है, इन तीन में से किसी एक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको अपना जो राज्य है, स्टेट है, वो चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे पिन कोड आपको अपना डाल देना है अपने एरिया का और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। और सेव पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्रेस, तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोड ऑफ पासपोर्ट फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपना जो पासपोर्ट फ़ोटो है वो अपलोड करना है। और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं फ़ोटो अपलोड करने की, तो वो आपको फॉलो करना है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कई लोग के जो फॉर्म है वो इसी कारण से रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस दी गई है उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। तो इस गाइडलाइंस को आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ से यदि आपको इंग्लिश सही से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे आप लैंग्वेज में जाके अपने भाषा में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, है ना। तो जो भी आपका है वो अपना लैंग्वेज आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है और वो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको पढ़ते जाना है। और नीचे यहाँ पे सिंपल भी दिया गया है, वो सिंपल देखते हुए, वो गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको अपलोड फाइल में क्लिक करके अपना जो पासपोर्ट फ़ोटो है वो अपलोड कर देना है। और पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड का जो साइज़ है वो 30 KB से लेके
500 केबी तक का आपका जो फ़ोटो है वो होना चाहिए, है ना। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर इमेज में आप देखेंगे अपलोड, तो यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करके आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर लेना है। और जो सिग्नेचर है उसका भी जो साइज़ है 30 केबी से लेके 500 केबी का बीच का होना चाहिए। और ये सब अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया तो जो प्रोग्रेस है वो 25% बढ़ चुका है। तो जैसे ही आप अपना जो स्टेप है कंप्लीट करते जाएंगे तो जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड, तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में आपको पूरा पढ़ लेना है, उसी के अनुसार ही आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब आप नीचे आते हैं, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड, तो यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करके आपको अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड होता है पीडीएफ के रूप में जो आप डाउनलोड करते हैं उसमें लॉक नहीं लगा होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेस और आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप जैसे आधार अपलोड कर लेते हैं तो आपके जो टिक है यहाँ पे ग्रीन टिक लगते जाएंगे, यहाँ पे रेड टिक लगे हुए हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जो ग्रीन टिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं स्टेप, और जो रेड टिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पूरा जो गाइडलाइंस है वो आपको पढ़ लेना है, उसी तरीके से पूरा जो आपका बैंक डिटेल है वो आपको डालना है। अब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है। पेरेंट्स या गार्जियंस के जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है किसी एक का, और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है बैंक का, और यहाँ पे बैंक नेम जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रांच नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा, सिटी आपका जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे। और यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना है, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो बैंक पासबुक है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने बैंक डिटेल की पूरी जानकारी डाल दी तो जो नेक्स्ट स्टेप है क्लास 10th मार्कशीट अब आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो गाइडलाइंस दी गई है वो आपको पूरा यहाँ पे फॉलो करना है, और यहाँ पे आपका जो राज्य है ऑटोमेटिक आएगा और सिंपल भी आपको दिखाई देगा किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखते हैं आपका जो 10th का मार्कशीट है वो अपलोड हो चुका है। अब आप नीचे यहाँ पे थोड़ा आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 12th का मार्कशीट जो है यहाँ पे अब आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई है उसको फॉलो करते हुए आपको अब यहाँ पे 12th का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेस जो है आपका 85% हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एडमिशन प्रूफ, तो यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वो आपको पूरा पढ़ लेना है और सिंपल यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आपको अपना जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने प्रीवियस की जो स्लिप आपको प्राप्त हुई होगी ओरिजिनल जो स्लिप है वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। और अपलोड करने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना है। अब आप नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, और आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है कॉलेज फीस रिसिप्ट, तो आपको जो कॉलेज की तरफ से एडमिशन की स्लिप दी गई है वो आप अपलोड करना चाहते हैं, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास में है वो अपलोड करना चाहते हैं। तो जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं उसमें आपको टिक कर देना है, यहाँ पे टिक बॉक्स बने हुए हैं तो टिक कर देना है, और यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप पूरे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे स्टेप में यहाँ पे ग्रीन टिक भी लग जाएगा और प्रोग्रेस 100% हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो टिक बॉक्स बना हुआ है इस टिक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आई एग्री एंड सबमिट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सेल्फ फोटो जो है आपने जैसे अटैच की होगी सेम वैसे ही यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पूरा सिंपल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है, जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो टिक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे इस टिक बॉक्स में टिक करते जाना है और नेक्स्ट आपको करते जाना है। इसी प्रकार से आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया होगा तो उस सिग्नेचर की फ़ोटो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तो आपको वो पूरा देख लेना है और यहाँ पे जो टिक बॉक्स बना हुआ है उस पर आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपने जो आधार कार्ड अपलोड किया होगा तो आधार कार्ड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको पूरा सही से देख लेना है और टिक बॉक्स में टिक कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से बैंक डिटेल्स भी आपका रहेगा तो उसमें भी आपको देख लेना है पूरा और टिक बॉक्स में टिक करके नेक्स्ट करते जाना है। तो 12th की मार्कशीट भी आपने अपलोड की थी वो भी आपको यहाँ पे करना है, 10th की 12th की, और एडमिशन स्लिप भी आपने तो टिक करके सबमिट में आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट में क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली लिख कर आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका जो पूरा पेज है वो आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, करंट स्टेटस सबमिटेड देखने को मिलेगा और एप्लीकेट एक्शन में आपको यहाँ पे एडिट और रिक्वेस्ट डिलीट भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप पूरा जो आपने आवेदन किया है उसकी स्लिप आपको डाउनलोड करनी है, उस फॉर्म को पूरा डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड में यहाँ पे नीचे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पूरा आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आपका जो नाम है, पूरी डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगी। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो पूरी जानकारी जो आपने भरी है वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से यदि आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हो, अभी चेंजेस आप कर सकते हो। जब तक आपका जो आवेदन है स्टार्ट है तब तक आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेट एक्शन में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यस एडिट में क्लिक यदि आप करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करके आप एडिट भी अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा जो आपका स्टेप है वो पूरा खुल चुका है। तो इसमें भी आप अभी यदि एडिट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी जानकारी बताई। बस आपको ध्यान यही रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान सिर्फ इतना रखना है जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए, सही तरीके से अपलोड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि धुंधला हो, ब्लर हो, टैटू लगे हों या स्टिकर लगे हों या क्रॉप किए हों, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी में ही आपको ये फॉर्म भरना है। सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बाकी आपको ही पूरा भरना है। और यदि आपसे ना बने तो आप ऑनलाइन की शॉप में जाके भी आवेदन करवा सकते हैं। बस मैंने पूरी जानकारी आपको बताई। यदि इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो ज्वाइन जरूर करें, फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित, जॉब से संबंधित, टैक्स से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारियां मैं डालता रहता हूं, तो वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो ज्वाइन जरूर करें।